बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी सज्जनों को जय जय श्री सीताराम महाराज। महाराज अपन आप सभी के साथ जो अपना सभी का चिंतन मनन जो सत्संग चल रहा है, इसमें महाराज जो भी कोई त्रुटियां हो रही हों उसके लिए करबद्ध निवेदन क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। और इसमें कोई भी आप सभी सज्जन इसमें जो भी कोई सलाह देंगे, परामर्श देंगे, उस पर अपन विचार भी करेंगे महाराज। और सभी लोगों के साथ जो चल रहे हैं इसको सब पूरा प्रसंग सुनने के लिए आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी ये चिंतन मनन सुन सकते हैं, चिंतन मनन भी कर सकते हैं। और महाराज आज का छोटा सा एक प्रसंग है महाराज। ये दुनिया क्यों भटक रही है? ये दुनिया अज्ञानियों के कारण नहीं भटक रही मेरे मत से, तो ये दुनिया तो ज्ञानियों के कारण भटक रही है। अज्ञानी का भटकाएगा, वो तो खुद भटका हुआ है। ज्ञानियों के कारण पर भटक रही है दुनिया महाराज। और ज्ञानी कौन महाराज? जो ज्ञानी तो नहीं है लेकिन अपने आप को ज्ञानी कहती है, अपने आप को ज्ञानी भी समझती है। और महाराज इन्हें मौका भर मिल जाए तो ऐसा बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मगर बोले चले जा रहे हैं। बोलना बंद नहीं है। मन की बड़ी विडंबना है महाराज। मन जो है हमारा, ये हमारा कहना नहीं मानता। मन कहना क्यों नहीं मानता? मन कहना तब मानेगा जब ध्यान करेंगे। अच्छा, ध्यान किया और मन मारा। ध्यान तो मन की मृत्यु है महाराज। ध्यान मन की मृत्यु है, क्योंकि ध्यान किया मन मरा। ध्यान तो कभी नहीं कहेगा कि तुम मन लगाओ। मन तो कभी नहीं कहेगा आपसे कि ध्यान लगाओ या एकांत में बैठो। क्यों? कि उसे तो भागने की आदत है। और ध्यान करोगे तो मन को भी बैठना पड़ेगा और तन को भी बैठना पड़ेगा। और मन के लिए कहा है महाराज, एक संत प्रसंग सुनाते थे मन के लिए। मन से बहुत कुछ हो रहा है। एक प्रसंग सुनाते थे महाराज। वो कहते तो संपन्न आदमी, लेकिन महाराज संत गुरु जी से बोले वो कि महाराज हम पूजा तो हम भी करना चाहती हैं भगवान की। तो गुरु जी ने पूछा महाराज कि फिर समस्या का है? कि समस्या जो है महाराज, हम सोच रहे हैं, कंजूस थे, संपन्न थे मगर कंजूस थे। तो उनका ये था विचार कि महाराज हमारा धन ना लगे और पूजा हो जाए। और तुम्हारी महाराज जो भगवान की पूजा है बात तो कर ले महाराज, अगरबत्ती से ही प्रारंभ होती है। पहले अगरबत्ती चाहिए, बाद में पैसे चाहिए, फिर आगे फूल माला प्रसाद वस्त्र आभूषण सब चाहिए भी तो भगवान की पूजा में। महात्मा जी भी महाराज महात्मा ही ठहरे। महात्मा किसको ना समझा दे तो कह ले सुनो, कोई भी लागत नहीं लगेगी, तुम पूजा करो। कह ले महाराज कैसे करें, हम धन लगा नहीं सके। तो कह ले एक काम कर, तुमसे क्या कौन रहा कि धन लगा? कह ले फिर महाराज, कह ले आप तो मन से पूजा करो, मानसिक पूजा, जिसे अपने शास्त्रों में मानसिक पूजा का है, वह मानसिक पूजा करो। कह ले फिर? कह ले जहाँ कुछ नहीं लगना। कह ले क्या करना है? कह ले बस कुछ नहीं करना, भगवान की जहाँ अपनी मूर्तियाँ विराजमान हैं, घर में हैं, सिंहासन में हैं, मंदिर पे हैं, वहाँ पे अंदर बढ़िया आँख बंद करके बैठ जाओ और मन से ही महाराज आप भोग लगाओ। मन से ही 56 प्रकार के भोग चलन दो। मन से ही आप तो रेशमी कपड़े पहनाओ भगवान को, वो श्रृंगार करो भगवान का। लगना कुछ नहीं, मन से करना है सब। अरे महाराज चरणों में गिर गया महाराज। कह ले महाराजों का नहीं मिल, महाराज महात्माओं के पास ही उपाय मिलते। बहुत अच्छी बात बताई महाराज। अब बार उससे बाद महाराज उसने अपनी सुबह शाम पूजा भगवान की चालू कर दी। बैठ जाए महाराज आंख बंद करके और भगवान के विग्रह, भगवान के मूर्ति के सामने बैठे और अपने मन से आभूषण भी चढ़ रहे हैं महाराज, वस्त्र भी पहना रहे हैं, स्नान भी हो रहे हैं, गंगा स्नान करा रहे हैं, जैसे बैठे बैठे महाराज। लगना कुछ है ही नहीं। भोग भी 56 प्रकार के हो रहे हैं महाराज। एक दिन की बात है महाराज, प्रसंग की पूजा कर रहे थे। उस दिन विचार आया उसके मन में कि आज तो भगवान कुछ बदल के भोग लगाया जाए। तो उसने खीर बनाई। मन से बन रही थी खीर भी, मन से ही खीर बनाई महाराज। अब भगवान को जब भोग लगाने के नंबर आया तो खीर उठाई चम्मच से, तो देखा कि यार शक्कर नहीं डालना भूल गया। तो शक्कर डालने लगा महाराज खीर में, शक्कर चीनी। तो महाराज आधी चम्मच डाली और आधी चम्मच उसने वापस करी कि ज़्यादा हो जाएगी। मन है, शक्कर ना शक्कर है ना चम्मच है महाराज, कुछ नहीं है, मन से हो रही है केवल पूजा। और जैसे ही चम्मच बाने वापस
रकबे काज कम करी और वापस रखने की सोची चम्मच की मन से। भगवान ने आके नहीं, भगवान प्रकट हो गया, बाकी सहजता पे आके हाथ पकड़ लो महाराज उसको कि भैया तेरे जा में बाप को कुछ लग रहा हो, जात पूरी डाल दे। अरे मन से भी नहीं डाल पा रहा हो का। तो महाराज ये स्थिति है मन की हमारी। तो भगवान भी महाराज सरलता और सहजता पे ही प्रसन्न होते हैं। और सरलता सहजता ये हृदय में बनती है, भाव से बनती हैं, और भाव हृदय में बनते हैं महाराज। सरलता सहजता की प्रसंग गुरु जी सुनाया करते थे। एक भोले भक्त की कथा सभी लोगों ने, सज्जनों ने, आप तो सुनिए महाराज। तो महाराज आज प्रसंग यहीं तक ठीक है, आगे फिर मिलेंगे अपन, फिर चलेंगे और प्रसंगों में। और आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हुए महाराज आप सभी सज्जनों को जय श्री सीताराम महाराज। अभी महाराज क्या है कि अपन 5-5, 6-6 मिनट के प्रसंग है जी महाराज। और अगर आप सभी लोग कुछ सलाह मशवरा दें तो उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। जो भी भगवान प्रेरणा देंगे वो आप सभी के सज्जनों के और भगवत भक्तों के चरणों में रखते हुए महाराज ये प्रसंग चल रहा है महाराज मेरे। जय जय श्री सीताराम। सभी सज्जनों को जय श्री राम।